हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनसंख्या। तो सबसे पहले यही ध्यान रखें कि सेंसस डेमोग्राफी वर्ड पूछा जाता है, कई बार रीजनिंग में भी आता है और जीके में भी पूछ लेता है कि डेमोग्राफी वर्ड किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, सेंसस से। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद है सेंसस। सेंसस क्या होती है? द ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली बाय द गवर्नमेंट, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद सरकार के द्वारा जो भी पॉपुलेशन जनसंख्या की गिनती की जाती है उसे क्या कहते हैं, सेंसस। ठीक है। और सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी हर 10 साल के बाद क्या होती है, जनगणना। ठीक है। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली जनसंख्या की जनगणना कब हुई थी, तो 1951 यानी 1951 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस कब हुई, 1951। उसके बाद है लेटेस्ट, अब की जो लेटेस्ट चली जिसको हम देखते हैं तो वो कौन सी थी, 2011 की। और अब जो होगी वो कब होगी, दिसंबर 2024 में। ठीक है। तो ये 2011 में कौन सी हुई थी, 15वीं सेंसस हुई थी। और ये जो 10 साल का टाइम पीरियड वाला बात कब से शुरू हुई थी, 1872 से, आफ्टर और इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सी, इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी जनगणना थी, 7वीं थी। ठीक है। और वैसे कौन सी थी, 15वीं। तो उसके बाद है, और अभी दिसंबर 2024 में होगी। ठीक है। दिसंबर 2024 में जनगणना होगी। फिर इसके बाद 2011 के बाद इसको कब कंडक्ट करवाना चाहिए था, 2021 में। फिर कोविड-19 चल रहा था उस टाइम पर, इस वजह से इसको कंडक्ट नहीं कराया गया। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट सेंसस कब काउंट होगी, 2024 में, आफ्टर जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन जो भी हो चुके हैं कुछ स्टेट में और कुछ में रह गए हैं, तो उनके बाद दिसंबर 2024 में होगी। ठीक है। फिर आता है कंडक्टिंग अथॉरिटी ऑफ सेंसस, यानी किसके पास इसकी अथॉरिटी होती है सेंसस को ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर MOH। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा सेंसस करवाई जाती है, यानी जनगणना करवाई जाती है। ठीक है। तो जो भी हिस्ट्री रही है हिस्ट्री ऑफ सेंसस, यानी फर्स्ट सेंसस कब हुई, 1872 में। और किसने करवाई, मेयो के टाइम पर हुई थी। और इस मेयो जो वायसराय थे, जिनका कार्यकाल कब तक चला, 1869 से लेकर 1872 तक। ठीक है। और ये क्या थी, अनियमित, ये नियमित नहीं थी, ये इनकम्प्लीट थी। ये नहीं बताया गया कि हर 10 साल में होंगी, क्या सिस्टम था इसमें, ये नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट और साइनोक्राइनेस्ट सेंसस कब हुई, रिपन के टाइम पर हुई थी, ड्यूरिंग रिपन। और रिपन का कार्यकाल कब 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 था, 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है। और इनकम्प्लीट सबसे पहले जनगणना कब हुई, 1872 में। और उसके बाद कब हुई, 10 यानी जो 10 साल के टाइम पीरियड में तय की गई वो कब हुई, 1881 में। और ये रिपन के टाइम पर हुई, और ये कब हुई, 1872 में, मेयो के टाइम पर। ठीक है। उसके बाद है, और जो यहाँ पे हुई उस सबसे पहले 10 साल, ये फर्स्ट कंप्लीट हुई ना सेंसस, इसके सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो WC फ्लॉयड। ठीक है। कौन थे, तो कौन थे सेंसस कमिश्नर, WC फ्लॉयड। ठीक है। उसके बाद है जो सेंसस 2016 में हुई उसके बारे में देखें। उसके रजिस्ट्रार जनरल कौन थे,
ये है सी, ठीक है, सी चंद्रमौली, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल थे। और मोटो क्या था इसका, आवर वन सेंसस वन फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, आवर सेंसस। इसको थोड़ा देखना, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे वन मत आवर लिखो, ठीक है। तो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी क्या हुआ, इसका मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। ये कितने स्टेट और यूटी में हुई, 35 में स्टेट और यूटी दोनों को मिलाकर थी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 640, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन कितनी बताई गई थी, इसमें बताई गई थी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की कितनी बताई गई थी, 121 करोड़ थी, ठीक है। जो भारत में विश्व जनसंख्या का लगभग कितनी थी, 17.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन इंडिया, यानी भारत में विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेल कितने बताए गए थे, 623.7, यानी 51.54% तो मेल थे, और 48.46 यानी 4-6% को इतनी थी महिलाएं थी। और कौन से स्टेट में की सबसे ज़्यादा क्या थी, जनसंख्या थी, सबसे ज़्यादा किसकी थी, यूपी की। यूपी के बाद थी महाराष्ट्र और फिर था बिहार, पहले पे यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और सबसे कम किसकी थी, सिक्किम, और फिर इसके बाद थी मिजोरम, और फिर थी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है देश। और यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ थी, लक्षद्वीप में। उसके बाद आता है ग्रोथ रेट, यानी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 17.64, यानी 2001 में हुई थी, और फिर कब हुई, 2011 में। तो इन 10 सालों में कितनी बड़ी जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 17.64। और इसमें 17.19 तो महिलाएं बढ़ी, और मेल में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 18.12%, ठीक है। उसके बाद थी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कब, कौन से ईयर में हुई थी, तो 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट थी, ठीक है, जनसंख्या की। डिकेड ग्रोथ रेट, यानी 24.81% सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट थी इस टाइम पर। और सबसे कम कब हुई, 1911 से 1921 के टाइम पीरियड के बीच में। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर, ठीक है, यानी इसको बोला जाता है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। कितनी इसमें कम हुई थी, 0.31% ड्यू टू फेमिनाइन। इस टाइम पर थोड़ा सा स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, इस वजह से इसमें कम स्त्रियों की जनसंख्या बहुत घटी थी, ठीक है। तो कितना कम हुई थी, 0.31%। और इसको क्या बोला जाता है, विभाजक वर्ष, यानी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस टाइम पर। उसके बाद आता है, ये तो शुरुआत में ही बता दिया, फिर आता है सेक्स रेशो, यानी लिंगानुपात कितना है। सेक्स रेशो की डेफिनेशन क्या हुई, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, यानी 1000 मेल्स पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो 2001 में कितनी थी, 900, सेक्स रेशो कितना था, 933, और 2011 में कितना हो गया, 943। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में
1084, और सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में 1879, ठीक है। और यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पुडुचेरी में, और सबसे कम दमन व दीव में। तो ये दोनों स्टेट वाले ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा केरला में और सबसे कम हरियाणा में सेक्स रेशो। उसके बाद आता है चाइल्ड सेक्स रेशो, और ये कितनी उम्र तक मेजर किया जाता है, जो जन्म से लेकर 6 साल तक, ठीक है। 2001 में कितना था, 927, और 2011 में कितना हो गया सेक्स रेशो, 919। और जो अब आता है लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर, इसमें क्या क्या रूल होते हैं साक्षरता दर मापने के लिए। तो पीपल हु आर एज्ड अबव 6, यानी उसकी एक तो उम्र 6 साल हो, ठीक है, 7 साल से ऊपर हो, अब वो यानी 6 साल से ज़्यादा ही ज़्यादा हो। दोज हु कैन रीड एंड राइट, और उसे पढ़ने और लिखने दोनों चीज़ों का ज्ञान हो। और उसके बाद अंडरस्टैंड इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेज, यानी जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा के बारे में उसे ज्ञान, नॉलेज हो, ठीक है। 2001 में लिटरेसी रेट कितनी थी, 64.83%, और 2011 में कितनी हो गई, 74.03%, कितनी इंक्रीज हुई, 9.2%। और मेल की लिटरेसी रेट कितनी है, 82.14%, और फीमेल की कितनी है, 65.16, ठीक है। और कितना डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में, 16.68%, ठीक है। तो लिटरेसी रेट कई बार पूछ लेते हैं, तो 2011 में कितनी है, 74.03, और मेल्स की कितनी है, 82.14, और फीमेल्स की 65.16, ठीक है। उसके बाद आता है, और ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें मेल एंड फीमेल की लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में महिलाओं और पुरुषों की लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, केरला की। केरला में 94% लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम कहाँ पे हैं, बिहार में 61.8%। उसके बाद यूटी में कौन सा है, लक्षद्वीप में, और लोवेस्ट यानी सबसे कम कहाँ पे है, दादर व नागर हवेली में। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कैसे मेजर किया जाता है, द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 325, और 2011 में 382, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट की है, बिहार की, यानी 1106, और सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, यानी 17 किलोमीटर पर, ठीक है। और यूटी में दिल्ली 11.297, और सबसे कम अंडमान व निकोबार में 16, यानी 16 नहीं 46, ठीक है। उसके बाद आता है, तो जो भी सेंसस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी कवर हो चुके हैं। और ये 1921 वाला जो ये ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, इसको याद रखना, ये भी पूछेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी कौन से साल थी, 1971 में 24.80%, और उसके और कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़, और कितने भारत विश्व जनसंख्या का लगभग कितना 17.5%। और ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, यूपी, फिर महाराष्ट्र, और फिर बिहार में, और कम कहाँ पे, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम में। और पहली नियमित कब हुई, 1851 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में, और 10 साल के अंतराल में होती है। और उसका थीम याद रखना, 2011 वाली का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और उसके बाद है, अब कब होगी, दिसंबर 2024 में, और ये पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है, ये भी याद रखना। और जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 पर व्यक्ति पर किलोमीटर, और
उसके बाद लिटरेसी रेट कितनी बताई है, 74%। इसमें पुरुष कितने हैं, 82% पढ़े लिखे हैं, और महिलाएं 65.5%। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, केरल की, और कम कहाँ की है, बिहार की। और सेक्स रेशो कितना है, 943। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरल का 1084, और सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का 879। ठीक है, तो याद रखना। तो सेंसस से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने करवा दिए हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।